तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में कुछ संख्याएं लिखी हुई है और यहाँ पर एक मिसिंग संख्या है। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों इस संख्या का पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर दी गई जो ये नंबर सीरीज है इसको अच्छी तरीके से समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, किस क्रम से यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर ये संख्याएं किस क्रम में लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 28 है और फिर 65 है। तो दोस्तों अगर आपको घन याद हो तो दोस्तों क्या आपको घन निकालना आता है? घन कैसे निकालते हैं? जैसे हमें 2 का घन निकालना है तो हम 2 की घात 3 करेंगे, यानी कि 2 को 3 बार खोलेंगे। जब हम 2 को 3 बार खोलते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 8। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए हमें उस संख्या की 3 घात लगानी होती है और फिर उसको 3 बार इस तरीके से खोलना होता है और फिर इनका गुणा करना होता है और जो आंसर हमारा आता है वो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये जो सवाल है ना ये घन से ही संबंधित है। लेकिन दोस्तों आप देखो यहाँ पर ये घन तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि घन तो क्या होता है? 2 का घन तो अभी हमने देखा दोस्तों 8 होता है और 1 का घन आप निकालोगे तो 1 होगा। 3 का घन दोस्तों आप निकालोगे तो 27 होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो हमको 27 दिखाई दे रहा है, ना 8 दिखाई दे रहा है, ना 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है ना ये 1 का घन तो नहीं है, लेकिन अगर 1 के घन में हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 आंसर आ जाएगा। और 9 कैसे आएगा दोस्तों? 9 ऐसे आएगा जब 2 के घन में हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। और दोस्तों ये 28 कैसे आएगा? दोस्तों जब हम 3 का घन करेंगे तो 3 का घन करने पर 27 आंसर आता है, लेकिन अगर 27 में हम 1 जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है 28। तो दोस्तों देख रहे हो आप ये सीरीज किस तरीके से दी गई है। यहाँ पर जो पहला अंक 2 लिखा हुआ था उसमें 1 के घन में 1 जोड़ रखा था। फिर हमने यहाँ पर देखा 9, 9 किस तरीके से लिखा हुआ था? 2 के घन में 1 जोड़ रखा था। 28 किस तरीके से लिखा हुआ है? 3 के घन में 1 जोड़ रखा है। और दोस्तों 65 कैसे आया यहाँ पे? 65 जब आएगा जब हम करेंगे 4 का घन, क्योंकि दोस्तों 4 का घन होता है 64 और जब हम 64 में 1 जोड़ देते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 65। तो दोस्तों आप समझ रहे हो यहाँ पर किस तरह की सीरीज दे रखी है। यहाँ पर उस संख्या का घन कर रखा है और फिर उसमें 1 जोड़ रखा है। तो अगले पद में फिर दूसरा पद है तो उसमें 2 का घन कर रखा है और 1 जोड़ रखा है। तीसरे पद में 3 का घन कर रखा है और 1 जोड़ रखा है। चौथे पद में 4 का घन कर रखा है और 1 जोड़ रखा है। तो दोस्तों क्या आप यहाँ पे पांचवा पद नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे दोस्तों? यहाँ पर आपको करना होगा पांचवें पद के लिए 5 का घन, पर 5 के घन से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें तो 5 के घन में 1 और जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों 5 का जब हम घन करते हैं तो आंसर आता है 125, लेकिन 125 आंसर नहीं है। 125 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो आता है 126 और 126 है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों क्या आप समझ चुके हो कि ये सीरीज किस तरीके की थी? यहाँ पर घन किया हुआ था और घन के बाद उसमें 1 अंक भी जोड़ रखा था, तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 126। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है और आप इस तरीके को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप अगले प्रश्न में दी गई सीरीज को समझ पा रहे हो? यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ अंक। यहाँ पर लिखा हुआ है 2,
फिर 6, फिर 8, फिर 16, फिर 30, फिर 54 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। उसके लिए हमें पहले सीरीज को समझना होगा, किस तरह से यहाँ पर सीरीज दी गई है और यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज है वो किस तरीके से दी गई है। दोस्तों आप क्या देखते हो यहाँ पर आप देखोगे कि दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और जो 6 लिखा हुआ है, क्या आप देख पा रहे हो? जब हम 2 और 6 को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला अंक 8 आता है। समझे दोस्तों? हमने यहाँ पर 2 और 6 जो यहाँ पर पहला और दूसरे नंबर का जो पद है उसको जब हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है हमारा 8 और यही है हमारा तीसरा पद। तो दोस्तों अब आगे वाले पदों को देखते हैं कि वहाँ पर भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर हमने देखा कि 8 किस तरीके से आया, जब हमने पीछे वाले दोनों अंकों को जोड़ा। पीछे वाले दोनों अंक कौन कौन से थे यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर 2 और 6 लिखा हुआ था, हमने 2 और 6 को जोड़ा तो हमारा आंसर आया था 8। तो दोस्तों अब आपको लेके आना है 16। तो 16 किस तरीके से आएगा दोस्तों? क्या 16 भी पीछे वाले अंकों को जोड़ने से आ रहा है? दोस्तों बिल्कुल आ रहा है। जब आप 2 में 6 जोड़ते हो तो 8 आता है और फिर 8 में 8 जोड़ते हो तो 16 आता है। देखा दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से सीरीज दे रखी है। यहाँ पर जो अगला अंक है वो पीछे वाले अंकों को जोड़ने से आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगली संख्या लिखी हुई है 30। तो 30 किन संख्याओं को जोड़ने पर आ रहा है? दोस्तों आप देखोगे कि जब हम 16 में 8 जोड़ते हैं तो क्या आता है 24 और 24 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो आता है 30। तो देखा दोस्तों यहाँ पर पिछले 3 अंकों को जोड़कर अगला अंक आ रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या 54 भी पीछे वाले 3 अंकों को जोड़ने से आ पा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर जब हम 30, 16 और 8 को जोड़ते हैं, 30 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 46 आएगा और 46 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों 54 आ रहा है। तो क्या दोस्तों आप समझ गए हो? यहाँ पर जो अगला अंक है वो पीछे वाले 3 अंकों को 3 संख्याओं को जोड़ने पर आ रहा है। तो दोस्तों क्या हम यहाँ पर अगला पद ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सीरीज पता चल गई है कि किस तरह से ये सीरीज लिखी हुई है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर क्या संख्या आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमें जो संख्या आएगी यहाँ पे वो पिछले 3 अंकों को जोड़ने से आएगी। देखो हम यहाँ पर जोड़ते हैं यहाँ पे तीनों संख्याओं को। जब हम दोस्तों 54 में 30 जोड़ते हैं तो क्या आता है दोस्तों? 84 आता है और फिर 84 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 100 आएगा। देखा दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? 100, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है 100, तो 100 ही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।